पेट सुबह से गुड़गुड़ाहट कर रहा है, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं माँ कब तक आएगी। हाँ दीदी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। हाँ मुझे भी। हे राम, कितना खाओगी तुम तीनों? पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, अब क्या तुम तीनों इस घर को भी खाओगी हैं? माँ जी, आप मेरी बेटियों को भला बुरा मत कहिए, ये तो नियति का खेल है, इसमें बेचारी इन तीनों का क्या दोष। लो, बेटियां कम थी जो माँ भी आ गई। ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में ऐसी बहू और पोतियां मिली। एक तो मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया, ऊपर से तूने पैदा भी की तो तीन बेटियां। इन तीनों की शादी का खर्चा क्या मुझे बेचकर निकालेगी? अपनी सास के ताने सुन बेचारी ममता और उसकी तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ममता ने 3 बेटियों को जना था, जिससे उसकी सास उससे नफरत करने लगी थी। वही अचानक हुए अपने इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार भी वो ममता को ही मानती थी। पूरा गरीब परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ममता एक ढाबे पर साफ सफाई का काम करती थी। ममता बहन, ये लो, इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह, और ये कुछ खाना बच गया था, इसे अपनी बेटियों के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप तो मेरे मालिक होकर मेरे भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ ममता, अकेली औरत होकर अपनी 3 बेटियों को पालना आसान नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई साहब। इसके बाद ममता अपने घर आ जाती है। शालिनी, रेनू, गीता, देखो बच्चों, मैं तुम तीनों के लिए क्या लाई हूँ। आज ढाबे पर शाही पनीर, दाल मखनी और नान बनी थी। आज खाना बच गया था तो मालिक ने तुम तीनों के लिए खाना भिजवा दिया। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। हैं, सारा दिन भूखी मैं रहूं और बढ़िया बढ़िया पकवान ये तीनों मनहूस खाएं, और तू आज पहली तारीख है ना, तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर दे। माँ जी, मुझे शालिनी और गीता की फीस भरनी है तो थोड़े पैसे दे दीजिएगा। क्या करेगी इन मनहूसों को पढ़ाकर? जिस भी घर में जाएंगी उसमें अपने पति को खा जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे बेटे को खाया। अब बस भी करिए माँ जी, कब तक मुझे और मेरी बेटियों को एक ही बात का ताना देती रहेंगी। लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत सह लिया मैंने और मेरी बेटियों ने, लेकिन अब और नहीं। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? चल जा, निकल जा मेरे घर से अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर। इतना कहकर कुंती देवी अपनी बहू और तीनों पोतियों को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। ममता अपनी तीनों बेटियों के साथ घर से चली जाती है। चलते चलते वो जंगल की तरफ चली जाती है जहाँ रात हो जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? दादी ने भी हमें घर से निकाल दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है मेरी बच्ची। ममता ये कही रही होती है कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसे एक जाल पर जाती है जिसमें एक खरगोश फंसा हुआ होता है। कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अरे वाह, बोलने वाला खरगोश, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मेरी मदद करो ना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ममता उस जाल को हटाती है जिससे वो खरगोश बाहर आ जाती है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं एक परी हूँ। खरगोश के रूप में मैं जंगल में घूम रही थी, लेकिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गई। आप लोगों ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पर तुम सब इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? फिर ममता रोते हुए सारी बात उस परी को बता देती है। ओह, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों को ये जादुई पत्थर दे रही हूँ। इसे मेरा वरदान समझकर रख लो। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। क्या सचमुच ये एक जादुई पत्थर है? हम इससे जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा? आजमा कर देखते हैं ना। सबसे पहले क्या मांगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इससे कुछ अच्छे अच्छे पकवान मांगो ना। हाँ मेरी बच्ची, हे जादुई पत्थर, मेरी तीनों बच्चियां बहुत भूखी हैं। अपना कमाल दिखाओ और मेरी बच्चियों के लिए पकवान ले आओ। ममता के इतना बोलते ही वो जादुई पत्थर चमकने लगता है और देखते ही देखते उसके सामने ढेर सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। वाह, ये तो सचमुच खाना आ गया। इतना लाजवाब खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। क्या स्वाद है इन पकवानों में। सचमुच माँ, इतना अच्छा खाना तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलता होगा। क्यों ना हम इस पत्थर से खाना मांगे और उसे ढाबे पर बेचे, इससे हमें अच्छी कमाई हो जाएगी। साथ ही जो हमारी तरह जरूरतमंद होगा उसे हम मुफ्त में खाना दे देंगे और इस तरह इस पत्थर का गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा।
शालिनी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद ममता अपनी बेटियों के साथ एक छोटा सा ढाबा खोलती है और उस जादुई पत्थर की मदद से स्वादिष्ट पकवान मांगकर अपने ढाबे पर बेचती है। लोगों को उस जादुई पत्थर के पकवान खाकर बड़ा ही आनंद आता है। वाह वाह, क्या स्वाद है आपके ढाबे के खाने में, तो सचमुच मजा ही आ गया। ऐसा मलाई कोफ्ता और शाही पनीर तो मैंने कभी नहीं खाया। ये सुनकर वो सभी बहुत ही खुश होती हैं। अब जो भी ग्राहक ऑर्डर देता उसे वो अंदर जाकर जादुई पत्थर से मांग लेती और ग्राहक को दे देती, जिससे अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन एक रोज दूसरे गांव का एक ढाबे का मालिक हरिलाल ग्राहक बनकर आता है और उनके ढाबे के खाने का राज जानने की कोशिश करता है। गीता ग्राहक का ऑर्डर लेकर अंदर जाती है और पत्थर से कहती है, हे जादुई पत्थर, जल्दी से मलाई चाप, दाल मखनी और नान तैयार कर दे। तभी उसके सामने ये सब प्रकट हो जाता है, लेकिन ग्राहक बनकर आया हरिलाल ये सब खिड़की से देख लेता है। ओह, तो ये है माजरा। इस जादुई पत्थर की मदद से ही ये लोग इतना नाम कमा रहे हैं। अब मुझे किसी भी तरह इस जादुई पत्थर को हासिल करना ही होगा। फिर आधी रात को चुपके से हरिलाल ममता के घर में घुसता है और उस पत्थर को चुरा लेता है। वाह, मिल गया। ए जादुई पत्थर, दिखा दे अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। तभी उसमें से गर्मा गर्म सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिससे उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, मेरा हाथ। उसकी आवाज सुनकर उन चारों की नींद खुल जाती है। चोर, चोर! हरिलाल झट से वो पत्थर उठाकर भागने लगता है कि तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो पत्थर टूटकर गिर जाता है। इतने में वहां वो परी प्रकट हो जाती है। दुष्ट, तूने गलत नियत से इस पत्थर का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसकी सजा मैं तुझे देकर ही रहूंगी। नहीं नहीं ऐश्वर्या परी जी, इसे माफ कर दीजिए। अच्छा ही हुआ जो ये पत्थर टूट गया। आज भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास और हम लोग इसी में ही खुश हैं। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम एक बहुत ही नेक दिल औरत हो। भगवान की कृपा तुम पर हमेशा ही रहेगी। जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये कहकर जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद ममता अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने ढाबे पर खाना अपने हाथ से बनाकर बेचती है, जिससे उसकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अभी भी खूब कमाई होती। अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थी और वो खुशी खुशी अपनी बेटियों के